गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, वो भी यूजिंग स्विच करके। यानी कि यूज स्विच स्टेटमेंट होते हैं, जो स्विच केस होता है उसके ज़रिए हम सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लेते हैं, यानी कि जो स्विच होता है उसका सिंटैक्स कैसे होता है पहले वो बात कर लेते हैं। और जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 ऑपरेटर से हम बनाएंगे कैलकुलेटर को। और जो स्विच केस होता है उसका जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, स्विच ब्रैकेट, यहाँ पे ऑपरेटर होता है यानी कंडीशन होती है कि जो भी आपको कंडीशन देनी है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं। देन उसके बाद होता है केस। केस देने के बाद होता है कि जैसे सिंगल कोट्स में आपका जो भी है, या सब आपको कोई करेक्टर है तो करेक्टर आ जाएगा यहाँ पे ए, या अगर आपका डिजिट है तो डिजिट आ जाएगी और सिंगल कोट्स में नहीं आएगी ऐसे। और ये ऐसे लगा देंगे, फिर यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगा, जो भी सी का स्टेटमेंट होता है वो आ जाएगा। देन केस, सिंगल कोट्स बी, सॉरी मैंने ये लाइन कर दी, सेमीकोलन एंड स्टेटमेंट, और ये लाइन बंद हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। और फिर होता है कि डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट कोई भी, यानी कि अगर आपके दोनों ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सपोज़ जैसे कोई भी आपका ए एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि इसके अंदर ए के अंदर आ गया, तो आपको उस स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। यानी कि स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ये सारे स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो चलिए प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वॉइड मेन से। वॉइड से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे आप कोई भी फंक्शन होता है तो वो आपकी वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू को रिटर्न ना करे उसको नल करने के लिए मैंने वॉइड का इस्तेमाल कर लिया है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको लेना है, एक तो लेना है आपका कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर आपने ले लिया, सपोज दैट ओपी। और कैरेक्टर ओपी के जैसे कि आपने ओपी ऑपरेंट्स, यानी कि ऑपरेटर, यानी कि आपको क्या ऑपरेटर करना है, ऑपरेशन क्या करना है, तो हमने ऑपरेशन ले लिया आपने ओपी, ठीक है, ऑपरेशन ले लिया। उसके बाद में आपने फ्लोट ले लिया कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है या क्या करना है, तो उसके लिए एक नंबर ले लिया, यानी कि फ्लोट वैल्यू ले ली। डेटा टाइप ले लिया आपने फ्लोट, और वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2, और लाइन को बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्क्रीन पे मैसेज देंगे कि एक्चुअली यूज़र करना क्या चाहता है। तो हम बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर, या एंटर ऑपरेशन, प्लीज़ एंटर ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा उसको हिंट दे देंगे कि आपको क्या ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो इसको हम स्टोर कर लेंगे scanf %c, क्योंकि हम इसको क्या है एज अ करेक्टर स्टोर करेंगे अपने अंदर। तो हमने क्या ले रखा था, ओपी यानी ऑपरेशन। ये आपको हमने लगा दिया एम्परसेंट, इसको दोबारा से करता हूँ मैं, %ओपी, यानी कि ओपी वेरिएबल में आपका एक करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन स्टोर हो जाएगा जो आपको ऑपरेशन करना है। अब इसके बाद में हम अगले पेज में चलते हैं, और इस पे हम लगाएंगे स्विच और ओपी। आपको सारी चीज़ें मैं दोबारा से अभी और एनालाइज करके बता दूंगा, फिलहाल थोड़ा सा कोड भी लिख लेते हैं और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आप लगाएंगे केस यानी कि एडिशन एंड प्रिंट एफ। तो एडिशन करना है तो उसका एडिशन कैसे करेंगे हम लोग कि % ऑफ एफ प्लस % ऑफ एफ इक्वल्स टू % ऑफ एफ। % एफ इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ्लोट के लिए आपका एफ यूज़ होता है, ठीक है, फ्लोट यानी डेसिमल नंबर्स के लिए। और मैं यहाँ वैल्यू पास कर दूँगा, यानी कि पहला वाली, दूसरी वाली, और ये आपका रिजल्ट। तो पहली वाली क्या थी, वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2, पहली वैल्यू प्रिंट हो गई, दूसरी हो गई, और इक्वल्स टू तीसरी वाली ये हो गई, यानी कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, लाइन क्लोज हो गई।
ठीक है, यानी कि पहली वैल्यू यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू दिस, यानी कि वैल्यू 1 आपकी यहाँ प्रिंट हो जाएगी डेसिमल टाइप की, ये यहाँ हो जाएगी और आपकी ये आपकी सॉरी यहाँ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जब आपका अगर सपोज दैट आपने एडिशन किया होगा, आपने एडिशन ऑपरेटर दिया होगा, तो इसके बाद में इसको ब्रेक करना होगा कि यहीं पे ये ब्रेक हो जाए और आप फिर ये आपका स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आप केस 2 यानी कि मल्टी सब्सट्रैक्शन का वाला केस लगा देंगे, कॉलन और प्रिंट एफ परसेंटेज एफ माइनस परसेंटेज एफ इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। इसी तरीके से वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा जल्दी के लिए, और यहाँ पे स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा मैं, ब्रेक। इसी तरीके से आपका केस मल्टीप्लिकेशन वाला आ जाएगा और प्रिंट ऑफ कर देंगे। बस आपका डिफरेंस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका आ जाएगा बस, कि यानी कि v1 मल्टीप्लिकेशन v2, और यहाँ पे आपका माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसी तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा आपका फिर ये। इसके बाद में आपका इसी तरीके से आपका हो जाएगा डिवीज़न वाला, यानी केस डिवीज़न दिस वन एंड प्रिंट एफ वो इज़ जस्ट v1 डिवाइडेड बाई v2। ठीक है, इस तरीके से और ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर इनमें से किसी यूज़र ने कुछ नहीं प्रेस किया है, यानी कि कुछ और कर दिया है, तो एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ इनवैलिड ऑपरेशन या ऑपरेटर, जो भी आप करना चाहते हैं। ये तो आपका स्विच वाले का क्लोज हो गया और ये आपका क्लोज हो जाएगा मेन वाले का। अभी वर्क कैसे करेगा मैं उसकी बात कर लेता हूँ आपसे। सपोज दैट आपने यूज़र को बोला कि एंटर ऑपरेशन लाइक, तो ऑपरेशन यूज़र ने डाल दिया मान लीजिए माइनस। ठीक है, तो ओपी के अंदर आपका माइनस स्टोर हो गया एज अ कैरेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका स्विच केस में आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। जब स्विच में यहाँ माइनस आएगा तो ये जो केस हैं आपका 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस, जो भी आपके जितने केस हैं उनमें मैच करेगा कि केस हमारा माइनस वाला कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है, यानी कि माइनस वाला ऑपरेटर आपका यहाँ पर है। और आपको प्रिंट क्या कर देगा कि परसेंटेज एफ माइनस परसेंटेज एफ इक्वल टू दिस, यानी कि वैल्यू 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि और आपने एक मेरे से एक गलती हो गई कि आपने ऑपरेटर तो एंटर करा लिए, लेकिन आपने 2 वैल्यू एंटर नहीं कराई हैं। तो 2 वैल्यू एंटर मैं यहाँ पे करा देता हूँ, मैं ये भूल गया था मैं यहाँ पे, कि प्रिंट एफ एंटर बोथ वैल्यूज स्कैन एफ परसेंटेज एफ कोमा परसेंटेज एफ, या कोमा लाने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, और m% वैल्यू 1 कोमा m% वैल्यू 2। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू 1 वैल्यू 2 आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगी। और आपकी यहाँ पे क्या होगा कि आपने सपोज दैट वैल्यू 1 में डाला था 2 और वैल्यू 2 में v1 में डाला था 2 और v2 डाला था आपने 5, और केस में आपने डाल दिया ऑपरेटर के अंदर, आपने ऑपरेशन के अंदर आके माइनस। ठीक है, तो आपका इस केस के अंदर आ जाएगा सेकंड वाले के अंदर, इस केस के अंदर, और इस केस के अंदर आपके अंदर ये आपका प्रिंट क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा डबल कोट्स तक वाला, यानी कि परसेंटेज एफ वैल्यू 1 क्या है b1, यानी कि v की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू 2 माइनस माइनस 2 माइनस v वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि v2 की वैल्यू क्या है 5, यानी b माइनस 2 इक्वल्स टू रिजल्ट इसका क्या है 3, यानी कि आपका स्क्रीन पर रिजल्ट आपका ये आ जाएगा, यानी कि आपने जो वैल्यू डाली थी उनका रिजल्ट क्या है -3, v1 माइनस v2, यानी कि -3 आपका आंसर आ जाएगा और आपकी स्क्रीन पर ये दिख जाएगा। तो गाइस अब कंप्यूटर पर चलते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और सिंपल कैलकुलेटर का कोड लिखने का प्रयास करते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट डॉट हेडर फाइल
आपको मैं बता देता हूँ कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्यों लेते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम प्रिंट टैब और स्कैनफ यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि प्रिंट टैब की डेफिनेशन स्कैनफ की डेफिनेशन इसी के अंदर होती है। और फिर हमने मैन फंक्शन ले लिया है जो कि कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, विदाउट इसके हम कोई भी कोड नहीं लिख सकते हैं। और वॉइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का वो मैंने नल कर दिया है। अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नल की तो हम इसकी कोई भी रिटर्न टाइप ले सकते हैं बाद में, तो अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कर लिया, एक तो वेरिएबल ले लिया कि इंटीजर ऑपरेटर तो हम कैरेक्टर लेंगे कैर ओपी, और आपका रहेगा फ्लोट जिसमें वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2। फ्लोट मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपकी वैल्यू 1 वैल्यू 2 यानी कि 1.1 1.2 इसको आप एडिशन करेंगे तो आपका डैश उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, और 1+1 करेंगे तब भी। तो फ्लोट हमने ले लिया इसका। और अगर आप इंटीजर ले लेते तो इंटीजर के अंदर डेसिमल का हम सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं कर पाते, कोई ऑपरेटर नहीं लगा पाते हैं इसलिए। और कैरेक्टर मैंने इसलिए लिया है यानी कि ऑपरेशन क्या करना है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न, तो कैरेक्टर में ले लिया है। ठीक है इसका। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यूज़र से पहले पूछ लेते हैं कि आप भाई पहले बताइए कि आपको क्या ऑपरेशन करना है। तो मैंने बोला प्लीज़ एंटर ऑपरेशन टाइप। तो आप इसको स्टोर कर लीजिए स्कैनफ %c इसलिए क्योंकि आपको क्या ऑपरेशन करना है वो आपको इसीलिए आएगा ना यहाँ पर ये %, ओपी एक से प्रेजेंट ऑपरेशन टाइप। तो सपोज दैट इसने डाल दिया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्शन, तो वो आपका कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर हो जाएगा क्योंकि वो कैरेक्टर फॉर्म में हम उससे ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में मैसेज आएगा कि प्रिंट एफ, हर लाइन को बंद करना होता है हमें कॉलन से, एंटर 2 वैल्यूज़ लाइक v1 एंड, ठीक है इतने कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मैसेज आपको टाइप करना वो आप टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसा आपको मैसेज दिखाना है वो कर लीजिए। और मैंने इसको वैल्यू को स्टोर किया था %f डबल कोट्स के बाद में कोमा वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2, राइट। ये यहाँ पे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ये 2 है मेरा। ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, %f ये वाली इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, और %f ये इसके लिए, यानी कि एम्परसेंड मैंने इसलिए लगाया कि इस वैल्यू 1 का एड्रेस है उस जगह पे, उसके एड्रेस को नोटिफाई करने के लिए मैंने एम्परसेंड लगाया है, यानी कि इस वेरिएबल के एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यूज़र डाल रहा है। ठीक है। और %f इसलिए लगाया मैंने क्योंकि वैल्यू 1 वैल्यू 2 मेरे क्या है, फ्लोट टाइप के हैं, यानी कि फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है मुझे इसलिए। अब हम ये प्रोग्राम बनाते हैं स्विच केसेस से। तो स्विच ऑपरेशन यानी कि ओपी जो वेरिएबल मैंने लिया था, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हम मेरे बनाएंगे केसेस, यानी कि केस सिंगल कोट्स के अंदर सेमीकोलन, ये आपका इसका टाइप रहेगा, यानी कि प्लस, सपोज दैट प्लस ऑपरेशन किया है उसने तो ये, देन प्रिंट एफ v1 प्लस v2 इक्वल्स टू %f। ये लिखने का तरीका है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, और कॉमा वैल्यू पास कर दीजिए, यानी कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, यानी कि आपका आंसर आएगा तो कैसे आ जाएगा, v1 प्लस v इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, यानी कि v1 प्लस v2 की वैल्यू, यानी कि ऑपरेशन अगर आपने प्लस किया है तो। ठीक है। और इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, यानी कि जब भी आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद में आपको ब्रेक करना होता है। अब आते हैं केस 2 की, यानी सिंगल कोट्स के अंदर माइनस ऑपरेशन और आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑपरेशन। तो प्रिंट एफ v1 माइनस v2 इक्वल्स टू %f, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू हमें दिखानी है, और वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक है। और इसको भी क्या करना होगा हमें, ब्रेक।
हमारा केस हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला, यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम एंड प्रिंट एफ v1 मल्टीप्लाई v2 इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, और पास क्या कर देंगे हम इसकी वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लाई पास कर देंगे इसका। आपको गाइस ये प्रोग्राम अभी समझा दूंगा फिर से, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड डिवीज़न प्रिंट एफ v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल्स टू परसेंटेज एफ एंड डिवाइड वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई वैल्यू 2। अच्छा, इसमें मैंने ब्रेक करना भूल गया, ब्रेक किया जाता है हर स्टेटमेंट को, इसको भी ब्रेक करना होगा मुझे। इसके बाद में जब आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, इसके बाद में एक आपका रहता है डिफ़ॉल्ट कंडीशन। सपोज दैट आप अगर यूजर ने कुछ और क्लिक कर दिया, कुछ और जिसमें कोई मेथड ही नहीं है, तो सपोज दैट प्लस इसके अलावा कुछ और यूजर ने ऐड वो दे दिया आपको इनपुट, तो हमें एक मैसेज देना पड़ेगा इनवैलिड ऑपरेटर या ऑपरेशन, जो भी आप देना चाहें। और फिर इसके बाद में आप इसको कर्ली ब्रेसेस से इसको बंद कर देंगे, यानी कि आपका ये जो भी चीज़ कर्ली ब्रेसेस आपकी स्टार्ट हुई, ओपन हुई है, वो आपकी क्लोज होती है। तो केस अगर आपने ओपी के अंदर, यानी कि आपने यहाँ पर अगर प्लस दिया होगा, तो ये क्या करेगा, ओपी यानी कि प्लस के पास पहुँचा देगा यहाँ पर, और प्रिंट एफ कर देगा, यानी कि b1 प्लस b2 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा परसेंटेज एफ, यानी फ्लोट टाइप की, यानी b1 और b2 की वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे शो कर देगा आपकी स्क्रीन पर। अगर सपोज डिवाइड की, अगर आपने डिवाइड को इनपुट किया है, यानी कि डिवाइड का, तो इसमें केस में जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से ये मैच करेगा कि प्लस माइनस प्लस डिवाइड ये रहा, तो सीधा डायरेक्ट ये क्या कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर आने के बाद में v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पर किसकी, इन दोनों की जो वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और इन चारों के अलावा कुछ और ऑपरेटर अगर आप एंटर करोगे तो आपका दिखा देगा है इनवैलिड ऑपरेटर। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कोई एरर आ रहा है, ये आप देख सकते हो। एरर सबसे बड़ा एक एरर क्या है कि इसमें मैंने एरर में गलती क्या की है कि आपका जब सिंगल स्टेटमेंट होता है, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो वहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपके दो स्टेटमेंट हो गए, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। मेरा कोडिंग करने का मामला ये रहता है कि अगर आप गलती करते हो कोडिंग करते समय, तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। अगर आपकी गलती नहीं हो रही है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलती करना ही ज़रूरी होता है, लेकिन आप पे कोडिंग करते समय गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेंशन लेनी है। गलती अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को और आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि आखिर ये गलती क्यों हो रही है। और इसके बाद में फिर क्या दिक्कत आ रही है, ये आपका कर्ली ब्रेसेस हो गया। इसके लिए ये एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, चलिए कोई नहीं। तो ऑपरेटर टाइप हमने क्या दे दिया इसको, सपोज दैट मल्टीप्लाई, राइट। और वैल्यू हमने दे दी 5 और फिर दे दिया हमने 6। तो आपका आंसर कितना आ गया देख सकते हो, b1 मल्टीप्लाई बाई b2 इक्वल टू 30। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसमें डेसिमल पॉइंट्स ना काफ़ी सारे आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल पॉइंट्स ये काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपको शो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डॉट टू और यहाँ पर भी .2। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑपरेट मल्टीप्लाई 1 एंड दिस। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपका ये आंसर आ रहा है। तो गाइज़ ये कुछ ऐसा प्रोग्राम था, सिंपल कैलकुलेटर जो हमने बनाया था। इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और इसमें हाँ एक चीज़ और, ये डबल स्टेटमेंट हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनको एक बार हटा के देख लेता हूँ
क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि वाकई में इनको ज़रूरत पड़ती है इनको उठाने की, मतलब इनको लगाने की। शायद ना पड़ती हो, क्योंकि वहाँ पे मेरा ना पहले स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा कर्ली मैसेज लग गया था, शायद इसकी वजह से एरर आ रहा था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे आप सपोज डिवाइड करना है आपको, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है राइट। तो गाइस माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दिस। जब स्विच केस आप स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्विच केस, तो केस के अंदर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टेटमेंट 1 हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने लगा भी दिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।